आप देख रहे हैं आयुष शक्तिमान न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। धनबाद जिले के अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड खरनी और बिराजपुर पंचायत में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति युवा मोर्चा की संगठन सह बूथ कमेटी विस्तार ग्राम सभा करके किया गया। धनबाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र बिराजपुर पंचायत और खरनी पंचायत जो चुनाव में पासा पलटने की क्षमता रखता है, वैसे क्षेत्र में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो और युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो के निर्देशानुसार JBKSS युवा मोर्चा का संगठन सह बूथ कमेटी का विस्तार गोविंदपुर प्रखंड के बिराजपुर पंचायत और खरनी पंचायत में किया गया। बैठक की अध्यक्षता दिलीप कुमार महतो और संचालन मधुकांत महतो के द्वारा किया गया, जिसमें ग्राम सभा के द्वारा सर्वसहमति पूर्ण समर्थन मतों से खरनी पंचायत के प्रफुल्ल महतो अध्यक्ष, सचिव ज्योतिलाल महतो, उपाध्यक्ष मधुकांत महतो, मीडिया प्रभारी सुमित कुमार महतो, कार्यकारी सदस्य राजीव रंजन महतो और बिराजपुर पंचायत के अध्यक्ष अमर साव, सचिव विजय साव और उपाध्यक्ष संतोष साव, रवि साव, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार साव, मीडिया प्रभारी सुखदेव कुमार साव के साथ साथ बिराजपुर और खरनी पंचायत के गणमान्य बुद्धिजीवियों को JBKSS के सदस्यों के रूप में ग्राम सभा बैठक के दौरान यहां पर चयनित कर शपथ भी ग्रहण कराई गई। मौके पर उपस्थित JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष छोटू रजक, धनबाद जिला मीडिया प्रभारी युवा क्रांतिकारी रंजीत कुमार महतो, उपाध्यक्ष प्रेम रजक, जिला श्याम सुंदर दास, साथ ही में कोषाध्यक्ष पप्पू पहाड़ी महतो और आदि सभी पदाधिकारियों के साथ साथ पंचायत के चूरामन महतो, साथ ही में सेवाराम महतो, रंगलाल महतो उपस्थित रहे और अंत में जिला मीडिया प्रभारी युवा क्रांतिकारी रंजीत कुमार महतो के द्वारा सभी पदाधिकारियों और ग्रामीणों को हृदय से आभार और धन्यवाद भी प्रकट किया गया। जी बताएगा, अभी आपका धनबाद लोकसभा और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के आपका खरनी पंचायत में आए हुए हैं संगठन विस्तार हेतु, बताइएगा केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय जी। जी अभी हम लोग खरनी पंचायत के सादाबाद गांव में हैं, पंचायत विस्तार हेतु आए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे जयराम महतो से जुड़ने के लिए आदमी जो एक्साइटेड जो होता है ना, किस तरह से पूरा झारखंड में एक ज़ोरदार चिंगारी के तरह हम लोग फैल चुके हैं और फैल रहे हैं। हमारे जो माटी के लाल का विचार है वो गली गली कोचा कोचा तक पहुंच रहा है। हम लोग कोई एक राजनीतिक पार्टी भी अभी तक नहीं है, सिर्फ एक समिति के रूप में चल रहे हैं, फिर भी इनके विचार का इतना धार है। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर हमारे संगठन से अगर 2-4 MP 15-20 MLA आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा झारखंड में। बदलाव तो शुरुआत हो गया है, लेकिन ये आपका सादाबाद आपका खरनी पंचायत है, इसमें लगभग 14 वार्ड है और इस क्षेत्र में लगभग सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के आपका जैसे मरचो, तिलैया, बिराजपुर, खरनी और कुलबेड़ा, आसन बनी, इस क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बदलने के लिए औकात रखता है यहाँ के जनता। इसके बारे में आपका क्या कहना? जी डेफिनेटली आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हम लोग बदलते हैं और सिंहासन किसी और को देते हैं, बदले में वो लोग हमको आश्वासन देते हैं। तो इस बार जस्ट उल्टा होगा। एक कहावत है कि तेल का मछ तेल में भुजेंगे। आश्वासन का जगह आश्वासन देंगे उन लोग को जिन्होंने हमें छलने और ठगने का काम किया है, और हम लोग जयराम महतो को इस बार सिंहासन देने जा रहे हैं, माटीलाल को सिंहासन देने जा रहे हैं, ताकि हमारा झारखंड के बदहाल स्थिति को खुशहाल स्थिति में परिवर्तित किया जाए। छल कपट से जो राजनीति कर रहे हैं उसमें सुधार किया जाए। हमारे लोग जो पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोका जाए। कौन है झारखंडी इसका डिसाइड किया जाए। कौन किसका बेटा रहता है उसको बता दिया जाता है DNA टेस्ट करके ही फलना का बेटा है, बट कौन झारखंडी है अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बहाली आता है, पेपर भराता है, रद्द हो जाता है, जो ब्लैक रहता है आपका बाल वो सफ़ेद हो जाता है, बट नौकरी नहीं होता है। जी जो जनहित का मुद्दा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आपका गोविंदपुर प्रखंड के जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत करोड़ों रुपया का योजनाएं पास होती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है। आप अभी जहां पर हैं ये आपका खरनी पंचायत का ये आपका महिला समूह का आप देख सकते हैं। कुछ मुद्दा भी यहाँ पे हमारे अखबार के माध्यम से और चैनल के माध्यम से यही आसनवानी क्लस्टर है, जिसमें बिराजपुर, मरचो, तिलैया
लगभग खरनी जितने भी लगभग 6 पंचायत है, 350 एसएचजी महिला समूह है जो JSLPS के अंतर्गत यहीं पे प्रशिक्षण लेती है। 3500 महिलाएं साप्ताहिक बैठक और मासिक बैठक में यहाँ का प्रशिक्षण, लेकिन अभी भी जर्जर हालत में, देखने वाला नहीं है। तो क्या स्थानीय मुद्दों को लेकर, दूसरी बात है एक आपका प्रवासी मजदूर का भी मामला था, एक अभी भी हमारे अभी साथ में है आपका श्याम सुंदर दास जी हैं, चूँकि बिराजपुर पंचायत में एक खंडेरी गांव है, वहाँ पे एक आदिवासी है जिसका अभी भी उनका पति लापता लगभग 1 साल से हो गए, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला है। तो क्या झारखंड इसी के लिए लड़ाई अलग किए थे हमारे झारखंडी क्रांतिकारी सब? तो हम तो बार बार बोलना चाहेंगे कि जैसे कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, चाहे पलायन का हो, तो आपको तो बता देते हैं। पिछले बार भी हमने बोला था और अब भी बोल रहे हैं कि पप्पू दा के आवाज़ पर युवा क्रांतिकारी हमारे जिला मीडिया प्रभारी रंजीत महतो के सहयोग से ही हम लोगों ने एक अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं बंधुआ मजदूर तरह से खटा रहे थे, उनको घर वापसी किए हैं। और आपने अभी जिनका भी नाम लिया, बखूबी हम लोग पुनः प्रयत्न करेंगे कि उनका भी घर वापसी हो। और आपने जो ये जर्जर स्थिति का उठाया सवाल, तो ये जिम्मेदारी किनकी है महोदय? क्या कर रहे हैं वीडियो महोदय, क्या कर रहे हैं JSLPSL के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं? क्या इस तरह से विकास होती है? वो जहाँ तक कि मुझे ज्ञात है, मैं व्यक्तिगत जानकारी दे रहा हूँ कि JSLPSL को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के चलाती है। तो आप लोग जब महिला को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो फिर क्यों चलाते हैं ऐसा सिस्टम? और आप महिला की बात करते हैं तो चाहे बीजेपी का बात कीजिए या कांग्रेस का बात कीजिए, सबों ने महिला को लाठी दिया है। पोषण सखी को अभी वर्तमान सरकार बैठा दिया, इससे पहले लाठी मिला था सेविका लोग को आंगनबाड़ी का। तो महिला की इज्जत कौन पार्टी किया अभी तक? इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग इस बार अब बदलाव करेंगे और हर एक लेवल पर बदलाव होगा, आपको ये वचन दे के जाते हैं। जी अपना परिचय दीजिएगा। जी मेरा नाम चुटू रजक हुआ, बड़ा पिछली पंचायत। वर्तमान में मैं JBKSS का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा में। जी तो क्या इस बार आपका खरनी पंचायत साधोबाद से बदलाव का जो आपका हुजूम है आएगा ना? पूरा बदलाव है। क्या जयराम जी इस बार जयराम जी को CM बना के रहेंगे हम लोग। जी जी CM नहीं बनाएंगे तो क्या फिर दूसरा थाली धोएंगे? हैं इतना नहीं धोते चलेंगे? 23 साल धोए, अब नहीं चलेगा। ठीक है, गुंडागर्दी अब नहीं चलेगा। जी अपना परिचय दीजिएगा। ज्योतिलाल महतो साधोबाद से हैं। जी आज आपका साधोबाद का खरनी पंचायत के अंतर्गत आप सबसे पहले तो आपको JBKSS के पंचायत अध्यक्ष के रूप में संगठन विस्तार में हुआ आपको मनोनीत हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बताइएगा आखिर क्यों JBKSS को इतना मेहनत संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? JBKSS को मेहनत तो शुरू से ही करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। हम आज खरनी पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मेरा पद दिया गया और हम चाहेंगे कि इस पद का निवारण अच्छी तरह से हो, जिससे मेरे JBKSS के कभी अवहेलना ना हो मेरी तरफ से। हम तहे दिल से JBKSS में अध्यक्ष का पद का निवारण करेंगे। जी सबसे पहले तो आपको अब JBKSS आपका खरनी पंचायत के जो नवनियुक्त हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बताइएगा। बोलिए। हमारे क्षेत्र में बहुत ही जन समस्याएँ हैं जिसके लिए कितने सरकारें आई और चली गई, लेकिन सरकार तो बहुत ठग के काम कर रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है जो ठग नहीं रहा है। देखिए जो कुछ भी है मेरा यहाँ तो जो कुछ भी काम आ रहा है सब तो लूट पाट के ही ले जा रहा है। किसी का ये बनना है वो बनना है, कुछ नहीं बनता है ना बात। श्रीराम इंदौरिया की रिपोर्ट।